नीदरलैंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वान गॉग यह बच्चा था, 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके अध्यापक ने पूछा उससे, गॉग, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो विंसेंट जरा भी असमंजस में पड़े बगैर कहता, गुरुदेव, सबसे सुखी वही है जो हर हाल में जैसा है, जैसा भी है, राजी रहे। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उसकी रजा में ही राजी हैं। वान गॉग का ये उत्तर सुनकर अध्यापक बहुत खुश हुए। उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्न लाजवाब है। वो कहते, जी क्यों नहीं, हर हाल में जो खुश रहता है वही सही मायने में सुखी है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। वान का थोड़े से बड़े हुए चित्रकार बन गए। एक वक्त नीदरलैंड के सबसे मशहूर चित्रकार थे। सबसे महंगे चित्र उसके बिकते थे। लेकिन वह खुश था, साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक वक्त आया जब उसकी सेहत बिगड़ गई। मानसिक हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। और जब ज्यादा तबीयत बिगड़ गई तो वही अध्यापक उसके पास पता लेने आए, कहीं उसका घर पास ही होगा। उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था, बुरी तरह उसे चक्कर आ रहे थे। शरीर में इतनी तकलीफ थी। तो उसी टीचर ने पूछा, क्या नाम था? सेंट। सेंट वैसे साधु को भी कह देते हैं। सेंट ने पूछा, वान गॉग, क्या अभी जो परमात्मा करता है वो ठीक किया? तो वान गॉग बोला,
क्यों नहीं गुरुदेव? वह ठीक ही करता है। तुम्हारे चेहरे पर पहले भी वही खुशी थी, आज भी वही खुशी है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं वह बड़ा डेंजरस कंडीशन में। तो वान गॉग मेरी दृष्टि से पहुंचा हुआ संत, नीदरलैंड का वह चित्रकार विंसेंट वैन गॉग। तो सेठ ने कहा, गुरुदेव ने, पुत्र तुम देखने में तो कमजोर लगते हो, आंखें धस गई हैं, श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई, बाल भी सफेद हो गए, चमड़ी पे झुर्रियां पड़ गई। क्या तुम्हें कुछ फर्क नजर नहीं आता? तो विंसेंट गॉग बोला, नहीं गुरुदेव, यह आखिरी बात ध्यान देने योग्य है। विंसेंट वैन गॉग ने कहा, जो परिस्थितियों के साथ बदल जाए गुरुदेव, वह मैं नहीं हूं। मैं तो सदा सुखी रहने वाला विंसेंट गॉग हूं। गुरु को पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, जरूरी नहीं होता। ज्यादा सूचनाओं को संग्रहित करने वाला गुरु विकास दिव्य कीर्ति जैसा हो, आचार्य प्रशांत जैसा, सब इकट्ठा कर लिया हो। विज्ञान भी, साहित्य भी, रसायन विज्ञान भी, साइको एनालिसिस भी, सबकी सूचनाएं संग्रहित करने से व्यक्ति सुखी नहीं होता। वह खेल तो हमारे न्यूरॉन्स के है। मस्तिष्क के भीतर के न्यूरॉन जिसे फीड कर लेते हैं, और कितनी भी मात्रा में फीड कर लेते हैं, उससे व्यक्ति ज्यादा जानकार तो हो जाता है, समझदार नहीं होता। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये प्रवचन मेरे अंतिम प्रवचन चल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब मैं वो बोल रहा हूं जो किसी ने पूछा नहीं। बगैर पूछे बोल रहा हूं। किसके सारे न्यूरॉन पर गए, जो हिसाब की कैलकुलेशन भी कर लेता, फिजिक्स भी जानता, केमिस्ट्री भी जानता, जियोलॉजी भी जानता, बॉटनी भी जानता, साइकोलॉजी भी जानता, पैथोलॉजी भी जानता, जो सब जानता है। जो सब जानता है वह जानकार, और जानकारियों से व्यक्ति सुखी नहीं होता। तुम क्या करते हो? तुम दुखी क्यों? तुम जानकारियों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हो। बाबा ने कहा, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। और तुमने अपने दिमाग के तंतुओं में फीड कर लिया,
लेकिन जब अच्छे दिन आए तो बहुत खुश हुए, शुक्राना किया, वाह हे गुरु। और जब बुरे दिन आए तो शिकायत करने लगा, एक्सेप्टेंस खो गई, जानकारी का पता नहीं गया, कहाँ गई जानकारी तुम्हारी। हर हाल में राजी रहना है, वह गुम हो गई क्योंकि वह इम्प्लीमेंटेड थी, वह भीतर से नहीं आई थी, वह आपने बाहर से थोपी थी। और बाहर के रंग सदा उघड़ जाया करते हैं, वो रंग चाहे कोई भी हो। तो तुम जानकारियों को जुटा के, गीता को पढ़ के, स्टव कर गीता को पढ़ के, उपनिषद को पढ़ के, वेदों को पढ़ के, अन्य अन्य किताबों को पढ़ के जानकारियां जुटा सकते हो, वेदांत का प्रचार कर सकते हो। लेकिन वेदांत में जो चीज लिखी गई, जो कही गई, कैसे उस महा आनंद के रास में उतर जाओ, वो न कर सकोगे। जानकारियों के पास कोई ऐसा तत्व नहीं जो तुम्हें आनंद के रास के पास पहुंचाता है, जो रास कृष्ण करता है, जो रस कृष्ण पीते हैं। तुम व्याख्या कर सकते हो, तुम्हें करोड़ों लोग भी सुन सकते हैं, तुम्हें सारी दुनिया भी सुन सकती है। लेकिन जब तुम घर आओगे, रात को सोओगे, तो किसी न किसी बात के ऊपर चिंता होगी, और तुम उन चिंताओं को अपनी सूचनाओं के द्वारा इम्प्लीमेंट करके मिटाने की चेष्टा करोगे, लेकिन मिटेंगे नहीं। और अगर मिटेंगे तो टेम्परेरी। थोड़े गहरे प्रवचन, शांति से सुनना, ना समझ आए तो रिवाइंड करके सुन लिया करो। जानकारियां, सभी किताबों को फाड़ दो। शास्त्रों से नहीं मिलता सुख, शास्त्रों में नहीं होता अमृत का वो रस। शास्त्रों को आग लगा दो। अगर इतनी बेइज्जती नहीं करना चाहते हो तो अलमारी में बंद कर दो। तुम जिंदगी की बात शास्त्र से पूछते हो, जिंदगी जीकर पता चलती है, शास्त्रों में मर्दों की बात होती है। जिंदगी को सीखना है तो जीना पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। अगर जहर है तो जहर भी पीना पड़ेगा। अमृत है तो अमृत भी पीना पड़ेगा। तो वैन गॉग हॉस्पिटल में उसका गुरु पूछ रहा है, सेंट गॉग, क्या अब भी तुम प्रसन्न हो? कहता हाँ गुरुदेव, हालात तो ठीक नजर नहीं आते, डॉक्टर भी कहते हैं सीरियस, खतरनाक, और तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां, तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारा दुबलापन, तुम्हारे शरीर का कांपना,
तुम्हारे चेहरे का सूख जाना, पीला पड़ जाना आंखों का, जब जैसे जीवन का रस कहीं चला गया। तो विंसेंट गॉग का यह शब्द कृष्ण की उसी बात का एक अंश समझ लेना। जो परिस्थितियों से बदल जाए वह मैं नहीं। एक मामूली चित्रकार जो नक्काशी करता है चित्रों की कागजों पर, दीवारों पर, वो कहता है जो बाहर के सर्कमस्टेंसेस से बदल जाए वह मैं नहीं। अगर इस एक शब्द को तुम न्यूरॉन्स में न फीड करके हृदय की अंतस की गहराइयों में उतर जाने दो तो जीवन तुम्हारा सुखद अनुभव से भरपूर हो जाएगा। इस एक शब्द को बाकी अल्फाजों की तरह दिमाग के तंतुओं में फीड मत कर लेना। इस एक शब्द के लिए दिमाग को खोलना ताकि मेरे शब्द हृदय में प्रवेश कर जाएं और हृदय में प्रवेश करके तुम्हें भीतर चले जाएं और क्रांति घटित हो जाए। संत कहते हैं जो बदल जाता है और बाहरी सर्कमस्टेंस है, परिस्थितियां बदलती हैं, तुम नहीं बदलते। अगर परिस्थितियों से तुम बदल जाते हो तो एक ही बात है कि तुमने परिस्थितियों का दामन पकड़ लिया। अगर परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ तुम बदल गए तो पक्का है कि तुमने परिस्थितियों का दामन पकड़ लिया, परिस्थितियों में एकाकार हो गए। सर्कमस्टेंसेस के साथ तुम तल्लीन हो गए तो बिगड़ी परिस्थितियां तुम भी बिगड़ गए, और अच्छी थी परिस्थितियां तो तुम भी अच्छे थे। ये शब्द बड़ा प्यारा है और नाजुक भी है, समझ में आएगा भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। वन गॉग कहते हैं जो परिस्थितियों से बदल जाए वह मैं नहीं हूं गुरुदेव। और जिसने यह पता कर लिया, जिसके अंत से यह सहस्रार का फूल खिल गया, परिस्थितियां तो सदा से आएंगी। तुम कभी बच्चे भी थे, तुम कभी गर्भ में भी थे, तुम कभी माता और पिता के शुक्राणु और अंडाणुओं में भी थे, और तुम आज इस धरा पे हो। बचपन गया, जवानी आई, प्रौढ़ता आई और वृद्ध हुए, और फिर व्यक्ति मर जाता है। ये हालात बदल गए, ये हालात बदल गए जिसके वह तुम नहीं हो। न हन्यते हन्य माने शरीर, तुम नहीं बदलते, शरीर बदलता है। न हन्यते हन्य माने शरीर, तुम नहीं मरते, शरीर मरता है। यह अणु अणु जोड़कर जो एक ढांचा खड़ा हुआ, उसका सारे का समूह शरीर है। और जब ये बिखर जाएगा तो अणु तो वही रहेंगे, बस एक ढांचा जो कल तक जुड़ा हुआ था, कोलेक्टिव था, आज बिखराव में आ गया।
टूट गई है माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। टूट गई है माला माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। टूट गई है माला। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है जिस रेतीली जमीन पर तुम चल रहे हो वह तुम्हारी ही पिछले जन्मों के शरीरों की खाक न हो? बाहर से तो कुछ आता नहीं, यहीं का यहीं पर स्थान परिवर्तन हो जाता है। तुम्हें पता नहीं, वह सिकंदर जो तुम्हारे सिर के ऊपर राज करता था, तुम्हारी गर्दनों को उड़ा देता था, आज तुम्हारे पांव की धूल में बिखरा पड़ा है। आज तुम्हें पता नहीं, ये खोपड़ी जो कल तक तुम्हें तलवारों से काट देती थी वह आज जमीन पे लुढ़कती फिर रही है। संत इसे अज्ञानता कहते हैं। जिसने इस कलेक्टिविटी को मैं समझा वही दुखी हुआ। जिसने इस कलेक्टिविटी को अपने आप से खुद ही से अलग समझा, जाना माना नहीं, मान तो लेते हैं जो आचार्य लोग, सारे लोग मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और तुम्हें पढ़ा भी देते हैं, लेकिन निहित स्वार्थ कुछ और है इनका। निहित स्वार्थ कुछ और है। जब आईएएस की कुर्सी थी तो भी अंधकार गहरा था, इतने से बात नहीं बनेगी। दे वर नॉट सेटिस्फाइड दैट। तुम चाहते हो बनना, इन्होंने ठोकर मार दी और आपदा में अवसर को तलाश लिया। मेरे पास ज्ञान बहुत है, मेरे तंतु भरे पड़े, फिर मैं यहां थोड़ी सी नौकरी के अंदर क्यों गुजर करूं? और फिर धार्मिक उपदेशक बन गए। बहुत से लोग आज ऐसे ही चैनलों के ऊपर बोल रहे हैं, उनके निहित स्वार्थ। ऐसा नहीं है वो जान लिए हैं अपने आप को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर जान लिए होते तो उनकी भागदौड़ मिट जाती, उनकी दौड़ समाप्त हो जाती, वो ठहराव में आ जाते। यह प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण है जिसने खुद को देख लिया वह ठहर गया। ठहराव से ही पाया जाता है वो, और ठहराव में उतरकर ठहराव ही तुम्हारे जीवन की जीने का ढंग बन जाता है। थोड़ा मुश्किल है शब्द, एक एक करके इसका संधि छेद कर लेना और बार बार सुनना समझा जाएगा। तो वन गॉग कहता, गुरुदेव परिस्थितियां बदल जाएं, उससे जो बदल गया वह मैं नहीं हूं गुरुदेव। और यही कृष्ण कहते हैं, यही कृष्ण कहते हैं, वह कटता नहीं नैनम छेदंती शस्त्राणि, वह जलता नहीं नैनम दहति पावका।
वह गलता नहीं, न चैनम क्लेदन त्यापो, वह सूखता नहीं, न शोषयति मारुतः। कृष्ण भी यही कहता है। यह तो माला बिखर जाएगी एक दिन। 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, टूट गई है माला। ये एक माला है, और सिर्फ तुम्हारा शरीर ही एक माला है, ये मत समझना। मैंने बहुत बार कहा, ये यूनिवर्स ही एक माला है। सारा यूनिवर्स इन्हीं तंतुओं से आपस में गुंथा हुआ है, परमात्मा रूपी बारीक धागे के बीच में। और उसका धागा इसको गिरने नहीं देता। वह धागा बड़ा बहुत ताकतवर है। उसी में सूरज चांद सितारे घूमते हैं, लेकिन वो धागा टूटता नहीं। इतनी आग होते हुए भी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूरज का तापमान है भीतर का, बाहर का 5000 डिग्री। तो धागा तो टूट जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा, खाक हो जाएगा। वो स्टील भी गल जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा किताब ही हार्ड पदार्थ हो, किसी न किसी टेम्परेचर पर जाकर वह पिघल जाता है, वाष्पीभूत हो जाता है। लेकिन परमात्मा वाष्पीभूत नहीं होता। परमात्मा वह तत्व है जिसने सूरज को भी प्रतिष्ठित कर दिया अपने स्थान पर। वो हाथ कैसे होंगे? जिन्होंने सूरज के इस गोले को, जिसका टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, अब तुम्हें यहाँ मैं बता दूं, बीच में मुझे तो ठहरना पड़ा, ये मैं सब अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे शब्द मार्कस जैसे नहीं, मेरे शब्द चार्वाक जैसे नहीं, मेरे शब्द मेरे खुद के अनुभव से आए। मैं उसे देखा हूं, मैं उसे जाना हूं, और मैं उसे पिया हूं, और मैं वही हो गया हूं। अब आगे चले। कैसे होंगे वो हाथ जिन्होंने 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर भखता हुआ सूरज ऐसी जगह के ऊपर फिट कर दिया होगा जहां कोई जा ही नहीं सकता। इतना जलता हुआ सूरज, देखियो कितना भी जलता है लेकिन जलता नहीं। कहाँ जलता है? अगर सूरज जल जाए तो फिर सब अंधकार में हो जाए। इतना जलता हुआ सूरज 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे खुद नहीं जलता। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ अरब साल बाद यह सूरज समाप्त हो जाएगा, वह गलती में। तुम्हें मैं बता दूं, ये तुम्हारी कल्पना है। अगर सूरज बुझ गया तो, अगर धरती में चंद्रमा स्ट्राइक हो गया तो, अगर धरती सूरज में गिर गई तो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने विधना ही ऐसी बनाई है। वह खुद भी अद्भुत है और उसकी संरचना भी अद्भुत है। ये छोटी सी बात के ऊपर तुम आंसू बहाते हो। विधना तेरे न आते हैं,
विदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। हो विदना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जिसको सोचकर, जिन दृश्यों को देखकर तुम भावुक हो जाते हो, आंखें नीर बहाने लगती हैं, दिल दुखी हो जाता है। उसकी रचना देखो, कैसा कुशल कारीगर है। उसने कैसे कैसे भगवान बनाए, कैसे कैसे इंसान बनाए। तुम सोच भी नहीं सकते उसकी कुशलता का। और तुम कहते हो हम एक ना एक दिन उसे ढूंढ लेंगे, तो तुम गलती हो। मैं तुम्हें एक बात कहूं आज, तुम्हें बुरी लगेगी। यद्यपि वैज्ञानिक काम तो बड़ा भले का करता है, लेकिन क्या जो वैज्ञानिक चले गए खोज करके, क्या उनको मालूम था कि जो हमने खोजा वो एक दिन इसी दुनिया को विनाश कर देगा? और कोई वैज्ञानिक उस विराट को खोज पाएगा, यह दावा हास्यास्पद लगता है, बच्चों जैसा। तुम ये सारा मटेरियल बना सकते हो, यह मटेरियल जोड़ तो सकते हो, लेकिन तत्व बना सकते हो? ये हंसता, ये रोता, ये चलता, ये फिरता, ये खाता, ये पीता, ये प्रेम करता, ये घृणा करता, क्या तुम यह सब कुछ ढांचा बना सकते हो? तुम नहीं बना सकते। इस ढांचे का जो मूल तत्व है एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। एक ना एक दिन विज्ञान को परमात्मा के अस्तित्व के आगे नतमस्तक होगा, बिल्कुल भक्तों की तरह। भक्त अज्ञानता में नतमस्तक होंगे, ज्ञानी ज्ञानता में नतमस्तक होता है, इतना फर्क है। जो पूजा करता है षोडशोपचार पूजन करता है, जो भक्ति भाव करता है फूल अर्पण करता है, पानी अर्पण करता है, फल अर्पण करता है, धूप दीप करता है, वह तो मूर्ख है, उसे कुछ पता नहीं वह कितना विराट है। और जिस चीजों को लेकर तुम उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हो, वह भी उसी ने बनाई। क्या ये सुगंधित अगरबत्तियां तुमने बनाई? तुमने तो महज जोड़ी हैं, बनाई तो तुमने नहीं। इसलिए मैं रोज कहता हूं, एक भी चीज अगर कोई साइंटिस्ट कभी मुझे बता दे कि मैंने बनाई, आई हैव क्रिएटेड, तो जो चाहे दंड दे देना मुझे, क्योंकि तुम में ये संभावना ही नहीं। तुम सिर्फ पुर्जों को जोड़ सकते हो, और वो भी कुछ लिमिटेड, सभी को नहीं तुम जोड़ सकते। यह शरीर ठहर जाता है, बिखर जाता है,
फिर तुम कहाँ से जोड़ पाते हो उसको? फिर तुम हार्ट को फिर से पेल्पिटेट करने के लिए कोशिश करते हो, इसे सांस फिर आ जाए, लेकिन नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कोशिश किए जाओ। जैसे मैं कहता हूं तुम भोगते चले जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं भोगने में आनंद आएगा नहीं। भोग भोग कर तुम पाओगे नीरस है सब पदार्थ। और जैसे ही तुमने ये तत्व निकाला, निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ नीरस है, इसमें सुविधा तो है लेकिन रस नहीं है। और जो सुविधा रस विहीन हो, वह क्या खाक सुविधा होती है? डनलप की गद्दों पर पड़ा हुआ, मखमली गद्दों के ऊपर पड़ा हुआ व्यक्ति अगर नींद ना आए, नींद तो उसकी देन है ना। तो क्या करेंगे तुम्हारे मखमली गत्ते, जो सड़क बनाने वाले जिन पत्थरों को तोड़ा, उन नुकीले पत्थरों पर सो जाते हैं। उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ऐसी नींद आती है, वो बिछ जाते हैं भाई, और पल भर में नींद आ जाती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे ही नींद लिया करते थे, 10 घंटे रात को सोते, लेकिन फिर भी दिन में नींद आती। उसे झपकी कहते थे, वो झपकी। तो हाथ में एक चम्मच रखते, नीचे एक थाली रखते उल्टी करके। जब वो थोड़ी झपकी लगती, हाथ से पकड़ छूट जाती चमची, और चमची करती टन, तो उसकी जाग खुल जाती। वस्तुतः आदमी मूर्ख है। आदमी की प्रजाति ही मूर्ख है। क्यों? किसी पेड़ पौधे को, किसी जानवर को यह गुमान नहीं होता कि मेरे कारण ये सारी धरती चल रही है। किसी जीव जंतु को, वो पानी में हो, वो जल थल में हो, वो नभ में हो, यह भ्रम नहीं होता कि मैं जो चाहूं तो दिल निकलता है, मैं जो चाहूं तो रात होती है। लेकिन आदमी ऐसी प्रजाति बनाई, इसे अकेले को भ्रम हो जाता है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है। और जलवा क्या है? जरा गौर से देखना, तुम अपने आप को पागल पाओगे। कुछ वर्ष पहले जब आधुनिकता शुरू हुई थी, एक स्त्री अपने वस्त्रों को कम करके सड़क पर जा रही थी। मैं आगरा में था उस वक्त।
लोग उसकी तरफ देख रहे थे, देखेंगे, नया नया फैशन है। और यह ढांचा चाहता है कि मुझे हर एक कोई देखे, यही तमन्ना मार जाती है। उससे पता नहीं ये ढांचा एक दिन बिखर जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, उसके बाद तुम कहते हो कि मेरा नाम बचा रह जाएगा, तुम गलती हो। आज एल्बर्ट आइंस्टीन को हम याद करते हैं, जरा गौर से समझना मेरी बात को। आज हम एल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का पितामह कहते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। जो तुम बटोरते फिरते हो, इधर से 2 मैटर ले आए, उधर से 2 मैटर ले आए, श्रेय ले आए, 4 नारे लगवा लिए, ऊंचे ऊंचे लोग उठ लिए, योगी मोदी मोदी ऐसे पागल कर दिया लोग, तुम चले जाओगे। फिर ये गूंज कहां जाएगी? आज अगर कोई व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टीन को कहता, वाह क्या नियम खोजा है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को इससे क्या फर्क पड़ता है? गहरी बात है, गहरे से सोचना। आज तुम गांधी को गाली निकाल देते हो, जवाहरलाल को गाली निकाल देते हो, गांधी को जवाहरलाल को क्या फर्क पड़ता है? तुम भी कल को सभी जाएंगे, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, यानी ये खंडहर बन जाएगी, माटी का प्रत्येक कण बिखर जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि, आकाश आकाश में मिल जाएगा। फिर तुम कहां रह गए? एल्बर्ट आइंस्टीन तो बेचारा पता नहीं कहां कहां रुलता खुलता फिरता होगा, थोड़ा सा पानी के समुद्र में मिल गया होगा, थोड़ा सा गंदे नाले में मिल गया होगा, थोड़ा सा खेतों खलिहानों की मिट्टी में पड़ा होगा, थोड़ा सा हवाओं में मिल गया होगा, थोड़ा सा फिजाओं में खो गया होगा, थोड़ा सा आग की लपटों में होगा, थोड़ा सा आकाश में समा गया होगा। भला उसका वजूद कहाँ है? उसे पता चलता है कि उसकी प्रशंसा हो रही है कि नहीं? कहाँ गया वो एल्बर्ट आइंस्टीन जिसकी प्रशंसा तुम कर रहे हो? बस इस बात को संत समझ लेता है। टूट गई है माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, टूट गई है माल। बताओ तुम कहां? आज कहां है एल्बर्ट आइंस्टीन? कहां है सर आइजैक न्यूटन? कहां है रदरफोर्ड? कहां है तुम्हारे चहेते एक्टर एक्ट्रेसेस जिनका जलवा बिखरता था और लोग उनकी बात करते थे? कहां हैं वे लोग जो कहते हैं कि तेल तुम रशिया से नहीं लोगे तो नहीं लोगे, और कल को खो जाएंगे, कहां जाएंगे? तो फिर तुम जब चाहो तो तेल रशिया से लोगे तो फिर ठीक है, लेंगे, लेकिन कल को कहां जाएंगे? बिखर जाने के बाद तुम कहां होगे तुम्हें पता है? कौन जाने? तुम किसी गधे के शरीर पे लग जाओ,
पता लगता है? किसी बुद्धू व्यक्ति के शरीर पे लग जाएगी ये माटी, ये हवा जो श्वास के जरिए तुम लेते हो, एक्सेल और इनहेल करते हो, यह न जाने किस पेशेंट के भीतर से आई, तुम्हें पता है? तत्व तो वही है। तत्व तो घटाया बढ़ाया जा नहीं सकता। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वही है, वही है। ये जो तुम पानी पीते हो, कितनी बार गंदगी में से होके निकला, कितनी बार यह गटरों के भीतर से होके निकला है। यह तो परमात्मा ने तुम्हारी व्यवस्था की हुई। सूरज की गर्मी से वाष्प बन के गटरों का पानी फिर चला जाता है और शुद्ध बन के नीचे बरस जाता है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर का पानी आज गटरों में कहीं है? कितने जन्म तुम्हारे हो चुके? तुम जानते हो कहाँ गई वो माटी, कहाँ है वो हवा, कहाँ है वो अग्नि, कहाँ आकाश है? तुम जानते हो? नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। इसलिए मैं मानव की प्रजाति को मूर्खतम कहता हूं। और कोई भी व्यक्ति जो उस तल पर चला जाएगा वो ऐसा ही कहेगा। सामान 100 वर्ष का, कल की खबर नहीं। आगाह अपनी मुंह से कोई बशर नहीं। मौत आएगी एक दिन, यह खंड जाएगा सारा ढांचा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 100 बरस का सामान तुम जोड़ लेते हो, खबर अगले पल की भी नहीं। सांस आए ना आए कौन जाने। इसलिए मैं मानव की प्रजाति को मूर्ख कहता हूं, क्योंकि अकेले उसी को विवेक दिया गया। किसी घोड़े को, किसी गधे को, किसी अरबी घोड़े को यह गुरूर नहीं होता कि मैं हूं तो मुमकिन है। लेकिन ऐसे गधे राजनीतिक गद्दियों पर बैठे जो कहते हैं मैं हूं तो मुमकिन है, जो कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, और मार भी देते हैं। लेकिन क्या वो सच में मरते हैं जिनको मार दिया गया? क्या मर गया हिरेन पांड्या? वो तो आज भी यही है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे राज किसी को पता नहीं? खुद हिरेन पांड्या बता देगा, खुद बता देगा। जिसने गोली मारी, नाथू राम, मुझे किसने कहा था? तुम समझते हो हमने मिटा दिए सबूत, destroyed all the proofs? No, no, you are in illusion, use illusion. तुम बड़ी अधांध भ्रम में हो। तो आज भी मेरे पास रोज मेरे प्रवचन सुनता है। लेकिन जिसको तुम कहती हो मैंने मार दिया, वह कहाँ है आज? उसके भीतर से जो निकला वो तो आज भी है। वह जो बोल रहा है आज, मैं ही तो हूं जिसे गोली मारी तुम। आज फिर तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आ जाओ। लोग मुझे कहते हैं तुम्हें गोली मारते क्या होगा? मैंने कहा तुम कायरों में कहाँ औकात है इतनी? तुम नपुंसक हो, नामर्द हो, हिजड़े हो। इतना कहने पर भी वो उकसा ही नहीं जाते। फिर आके पांव पकड़ लेते।
अरे बाबा भूल हो गए। मानव की प्रजाति को मैं सबसे ज्यादा मूर्ख प्रजाति कहता हूं। किसी पेड़ को गुमान नहीं हुआ, वो चाहे आम के मीठे आम के फलों का हो, वो चाहे बिटर इन टेस्ट, कड़वा हो, जहरीला हो, लेकिन किसी को यह फख्र नहीं होता कि मेरे होने से बदलती हैं ऋतुएं, मेरे होने से चांद निकलता है, मेरे होने से सूरज छिपता है। किसी को यह फख्र नहीं होगा। एक बंदा ही ऐसा मूढ़तम है, इसलिए मैं कहता हूं विवेक तो मिल गया उसे, लेकिन विवेक को प्रयोग भी तो कर लिया करो। अगर तुम प्रयोग ना करोगे, क्या इसीलिए पैदा हुए थे कि पत्थरों की मूर्तियां बनाओ और उन्हें पूजो? अब नवरात्र आने वाले हैं और तुम्हारी माता तुम्हें कहेगी दही के अंदर आलू डाल के वो रायता पियो, शाकाहारी खाना खाओ, और वह माता जिस शेर के ऊपर सवार है वह मांस के बिना कुछ और खाता है। मतलब तुम्हें क्यों रोकेगी भाई? मूढ़ आत्माओं, मैं तुम्हें कहता हूं वह माता तुम्हें क्यों रोकेगी? जब खुद अपने हाथ से शेर को मांस खिलाती है, जब खुद अपने हाथ से तुम्हारी मां शेरों को, अपने ही वाहन को कौन नहीं रखता भी साफ करके? तुम अपनी कार को साफ नहीं करते? सर्विस स्टेशन पे लेके नहीं जाते, धुलाते नहीं इसको? अपने वाहन को कौन नहीं स्वस्थ रखना चाहता? वो चाहे चूहा हो, चाहे उल्लू हो, चाहे सांड हो, और चाहे शेर हो, और उसको भाई खाना खूना भी देना पड़ता है। या फिर कह दो कि माटी के हो, माटी का शेर तो कुछ नहीं खाएगा। फिर याद रखना, फिर तुम्हारी माता भी माटी की। इसलिए मैं इस देश को मूर्खतम का राजा कहता हूं, मूढ़तम का राजा। यहां समृद्धि आई थी किस वक्त? जब मूर्ताएं नहीं थी। वो वेला भी मैंने देखा, और आज महाअंधकार का युग भी मैं देख रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है सब कुछ। लेकिन तुम हो कि फिर नवरात्रे आए, फिर वही रायता खाओगे, फिर वही कद्दू। लेकिन तुमको कोई पता नहीं, यह कारण कुछ और थे। मैं भी अनाज नहीं खाता, 14 वर्षों से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, लेकिन मुझे किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। मैं किसी शेरा वाली गिद्धड़ों वाली के भ्रम में नहीं हूं। मेरे भ्रम सब टूट गए। मैं इस शरीर को परिपुष्ट रखने के लिए जो आवश्यक है उतनी सी खुराक लेता हूं, और मैं जानता हूं यह शरीर मैं नहीं। अपने वाहन को ठीक से काम करने योग्य बनाने के लिए उतना ही आहार और उसी तरीके का आहार मुहैया कराता हूं, जैसे तुम अपनी कार की धुलाई करते हो। कोई टायर पंचर हो जाओ, टायर बदलते हैं। इंजन खराब हो जाए तो इंजन को बोर करवाते हैं। वैसे ही मैं अपने शरीर को, अगर मैं अपने शरीर को अलग न जाना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह भाग दौड़ करता, मैं भी तुम्हारी तरह 10 बार सूट बदलता। कोई शौक मेरे में कम थोड़ी। तुम क्या समझते हो? शौक मेरे में कम थोड़ी थे। हम भी जहाजों पे सैर करना का शौक कभी पाला था, लेकिन टूट गई सारी माला। मन के बिखर गए
2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, टूट गई है माला मन के बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। जितनी मूढ़ताएं इस देश में हैं, इसलिए मैं इस देश को मूर्खों का देश कहता हूं। हालांकि इस मूर्खों के देश में मैंने भी जन्म लिया है, लेकिन क्या करूं, जब चलता चलता व्यक्ति चाहे अपने घर का ही बूढ़ा हो, चलता चलता व्यक्ति अगर पागल हो जाए, हो जाते हैं भाई। मैंने 90 साल के लोग, 70 80 साल के लोग पागल होते देखे हैं। सीजोफ्रेनिया क्या पता लगता है कब हो जाए। तो फिर हमें कितना ही प्यारा हो, हम उसको मेंटल हॉस्पिटल में पटकाते हैं, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को कभी नहीं पटकेंगे जाकर, और वह मानसिक रोग से ग्रस्त है। अरे ये भी कोई बात है। रशिया से तेल लो, रशिया से तेल ना लो, उठ जा बांदरी, बैठ जा बांदरी, नाच ले बांदरी, खा ले बांदरी, भूखी रह ले बांदरी। यह भी कोई खेला है? अरे अजीब तमाशा है। तुमने तो तभी समझ जाना था कि 1200 किलो के गणेश को 200 ग्राम के चूहे पे बैठा दिया, अब उसका मलिद्दा ही निकलेगा और क्या होगा। लक्ष्मी तुम्हें पता है कितनी भारी, उल्लू कितना भी ताकतवर उड़ पाएगा लक्ष्मी को लेकर। आपने कोई स्त्री कितनी भी कमजोर हो, उल्लू के ऊपर बैठ के जाती हुई देखी है, फिर निश्चित ही तुम उल्लू। दो दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। श्राद्धों का दिन था, मेरे मित्र ने मुझे बुला लिया। मैंने कहा भाई मित्र देख, बात यह है मैं श्राद्ध वगैरह खाता नहीं, हमारे ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन वो मित्र ऐसा था, वो कहता कि देखो आपको तो मैं पंडित जी को बाद में कराऊंगा, आपको पहले करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाऊंगा। मैंने चला गया, घर में गया तो कहते चलो डाइनिंग टेबल पे बैठो। टेबल पे बैठ गया, वहां देखा मैकडॉवेल की बोतल रखी हुई, खारा सोडा रखा हुआ, नमकीन, भुजिया, बादाम, मूंगफली, दाल, 1000 चीजें रखी हैं उसने। अमीर आदमी। मुझे कहते गुरु हो जा शुरू। अरे मैंने कहा क्या शुरू, ये क्या है? कहता अपन बुजुर्ग यही खाता था। मैं तो वहां से जैसे भागा, बस घर ही आके दम लिया मैंने, रास्ते में प्राणायाम ही करता रहा। ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं और तुम फिर भी खिलाते हो बुजुर्गों को जो चले गए, जिनका शरीर हमने अपने हाथों से फूंक दिया। फिर कहते ना वो आएंगे, अरे कहाँ आएंगे, उनको खाने वाला मुख और जिस पेट में जाता था आपका खाना वो तो तुमने यहाँ फूंक दिया। यह तो पंडित जी के जाएगा, और तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती जो बिल्कुल साधारण है कि पंडित जी खाएगा तो पंडित जी के पेट में जाएगा, तृप्त तुम्हारे पितर कैसे हो जाएंगे? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? मैंने तो देखा है, देख के बोल रहा हूं, कोई पितर पितर नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्वर्ग नरक।
ये बिल्कुल वैसे है जैसे सचखंड सतलोक। यहाँ तो तुम दुख सह लो, यहाँ तो बल्ला तुसी आए हो तो फिर सह के जाना ही पऊगा। हाँ की करिए बल्ला, कुछ नहीं है, बस नाम जपते रहो, औखे होंदे रहो, औखे सुनते टपांदे रहो। साढ़े कोले कोई इलाज नहीं है इसका। तो फिर तुम्हारा क्या अचार डालना है? अगर तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है तो फिर क्या अचार डालना है तुम्हारा? फिर तो घर बैठ के हम भुगत लेंगे, फिर तो भुगतता ही है सब कोई। ऐसी मानसिकता और मूढ़ता से भरा हुआ है हमारा समाज, इसलिए मैं इस देश को मूढ़ आत्माओं का देश कहता हूं। 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, टूट गई है माला, मन के बिखर गए। 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए, टूट गई है माला। धन्यवाद।